सभी को सादर नमस्ते जी। देखिए, महर्षि दयानंद जी ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जिनमें जन्मना जातिवाद और छुआछूत प्रमुख थी, बाल विवाह था, मृतक श्राद्ध था, बहु विवाह, सती प्रथा थी, पशु बलि थी, नर बलि थी, प्रदा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा में निषेध का खंडन करना, अभक्ष्य मांसाहार। ऐसे ही समाज सुधार के कार्य थे ऋषि के। गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, शुद्धि आंदोलन चलाया, दलितों का उद्धार चलाया किया, विधवा पुनर्विवाह कराया, अंतरजातीय विवाह की बात की, सर्व शिक्षा अभियान की बात की। सरकार तो अब एक्ट लेके आई है 2000 के बाद, लेकिन महर्षि दयानंद ने उस समय सर्व शिक्षा अभियान और ये कहा, अगर माता पिता उसको घर में रखे तो उनको दंड की व्यवस्था, नारी को शिक्षा का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार स्वामी जी ने दिया। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का आरंभ किया। प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना उनकी प्रेरणा से हुई। प्रथम स्वदेशी बैंक की स्थापना उनकी प्रेरणा से हुई, पंजाब नेशनल बैंक आदि। प्रथम गौशाला की स्थापना उनकी प्रेरणा से हुई। देखिए, राव युधिष्ठिर जो उनके बुलावे पर स्वामी जी आए थे, पहले थोड़ी गड़बड़ हुई थी बात में आपस में, तो स्वामी जी ने उनको जब हिदायत दी तो उन्होंने वो समझ में आ गया और प्रथम गौशाला की स्थापना राव युधिष्ठिर रेवाड़ी के जो थे, वहाँ रेवाड़ी के नज़दीक गौशाला स्थापित की और वो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से खुली। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ और संचालन किया। हिंदी भाषा का समर्थन, हिंदी ही पूरे विश्व को एक सूत्र में, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है। महर्षि दयानंद के जो प्रमुख शिष्य थे और आर्य बलिदानी थे, उनमें स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित लेखराम जी, स्वामी स्वतंत्रानंद सरस्वती जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी दर्शनानंद जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस लंदन में बनाया जाकर के, लाला लाजपत राय, महाशय राजपाल, सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह के पितामह जो अर्जुन सिंह, उनके सरदार अजीत सिंह उनके पिताजी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, गेंदालाल दीक्षित, सुखदेव, भाई परमानंद, अनेकों लंबी लिस्ट है, मदन लाल ढींगरा इत्यादि। श्रृंखला इतनी लंबी है कि जिनके बारे में एक लंबा इतिहास लिखा जा सकता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। और देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले 80% महानुभाव आर्य समाजी या आर्य समाज से प्रभावित थे और पंजाब की जनसंख्या में तो 5% आर्य समाजी ही पश्चिमोत्तर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रगामी थे, जैसा कि भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में भी लिखा है। और सारी दुनिया में फैले आर्य समाज की अनेक संगठन, अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके बाद ये जो किए गए कार्य आर्य समाज द्वारा, जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बॉम्बे में काकड़बाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की थी और महर्षि दयानंद जी ने वेदों का भाष्य किया था और वेद ज्ञान जो मनुष्य मात्र के लिए हैं, ज्ञान का स्रोत है, उनकी घोषणा की थी। भारत भारतीयों का है, ये घोषणा थी। स्वामी जी महाराज की क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, साहित्य के क्षेत्र में करोड़ों पुस्तकों का प्रकाशन किया, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की जो उन्होंने पुनर्स्थापना की, स्वराज्य और स्वदेश शब्दों की देन, पाखंड अंधविश्वास के विरुद्ध जो जन जागरूकता थी, उसमें आर्य समाज ने जो कार्य किया, उर्दू और अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत और हिंदी भाषा की पुनर्स्थापना हुई, छुआछूत के विरुद्ध एक सफल अभियान चलाया, जाति विहीन समाज की स्थापना हेतु निरंतर स्वामी दयानंद जी ने संघर्ष किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा और स्त्री सम्मान का युगांतकारी अभियान, गौ आधारित कृषि और आर्थिकी थी उसका प्रचार। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया। और ये जो है, ये साभार है हमारा, जो आर्य संदेश पत्रिका है, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, उसका मुखपत्र है, उसमें आते रहते हैं तो हम पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। स्वाध्याय में कोई प्रमाद नहीं, हमारे अपना इतिहास को जाने और इतिहास लिखें, आगे कार्य करें। धन्यवाद।